हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मैथ के ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, और ये जितने भी प्रश्न हैं 2024 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्य माइनस के 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें हमें दोनों शून्य उसके दे रखे हैं। हमें पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्य को होते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों शून्य दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, शून्य से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी तरीके से हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है हमें 2 शून्य दिए हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बराबर माइनस के 3 है, और दूसरा जो हमारा शून्य क्या है, बीटा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर सूत्र होता है, जब भी आपको शून्य दिए हों, ठीक है, दोनों शून्य दिए हों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों के, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये सूत्र है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी के है वो हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, के का तो हमारा के ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों माइनस, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के 3 है अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, प्लस करेंगे और बीटा की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है तो हम लगे हाथों यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, तो माइनस के 12 निकल के आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और x है तो यहाँ पर x कर देंगे। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये द्विघात बहुपद बन चुका है। ठीक है, इसको क्या करेंगे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी के है ना, के की हम कोई सी भी वैल्यू लगा सकते हैं अपनी तरफ से। के हमारा वास्तविक संख्या है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, के की जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, के की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, के की जगह 1, इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 12 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम 1 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा बहुपद निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों, हमें शून्य दिए थे, हमने शून्य को से यहाँ पर देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद निकाल दिया। ठीक है, कितना आसान है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसके में शून्य बताने हैं। ठीक है, अभी हमने शून्य दिए थे, द्विघात बहुपद हमने निकाला था। अब हमें क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद दिया है। ठीक है, अब इसके शून्य के निकालने को कहा गया है। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे इसको हल। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शून्य के निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, ठीक है। देखिए दोस्तों, शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत आसान विधि है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 3 के ऐसे टुकड़े बनाना है जो प्लस या माइनस करने पर ना बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 1, ठीक है। 3 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ना अगर इस तरह से सेट कर दें, माइनस के 3 और प्लस का 1, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। बीच वाला नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर बीच में एक्स भी तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स भी लगा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, 3x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 2x बचेगा, ठीक है। सही है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 2x की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x की जगह यहाँ पर ये दोस्तों माइनस के 3x और प्लस के x, ठीक है। चाहे 1x लिखो चाहे केवल x करो, वही मान निकल के आएगा, ठीक है। अब माइनस के 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन हम वही वाली संख्या लेते हैं जो हमें दोनों पद में मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x एक ऐसी संख्या है जो दोनों पद में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, 1x बाहर जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा, ठीक है। माइनस के यहाँ पर 3x है, x यहाँ पर बाहर जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कॉमन लें, जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर x और माइनस के 3 निकल के आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कोष्टक वाले को एक कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। x माइनस के 3 और बचे हुए को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। x प्लस 1। अब क्या करना है, हमें शून्य का निकालना है। जब हम शून्य का निकालते हैं तो इसको हम ना 0 के बराबर रख देते हैं, सिंपल। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, हमें x के दोनों शून्य के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले x माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 3, ठीक है। प्लस के 3 निकल के आएगी। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को, ठीक है, x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू माइनस के 3 निकल के, सॉरी, x की वैल्यू माइनस के 1 निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस के 1 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने दोनों शून्य के निकाल लिए हैं, ठीक है। एक तो आई है x की वैल्यू प्लस के 3, ठीक है, और एक आई है x की वैल्यू माइनस के 1, ठीक है। तो ये दो शून्य हैं इस वाले बहुपद के, ठीक है। हमें बहुपद दिया है तो हम इस तरह से इसके शून्य के निकाल लेंगे। अगर हमें शून्य दिया है तो हम इस वाले सूत्र से ना उसका बहुपद निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर लिख देना सबसे पहले हल, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 5 बराबर 1/9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 9 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, 9 माइनस के 5। अब देखिए दोस्तों, 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर बराबर से इस तरफ कूद के जाएगा तो यहाँ पर ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, ठीक है, √4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो x की वैल्यू आएगी, हमें पता है रूट है ना 2 वैल्यू देता है, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है। प्लस माइनस की 2 वैल्यू देगा। अब जब हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू एक तो माइनस के 2 निकल के आएगी और एक प्लस के 2 निकल के आएगी। तो इस तरह से हमारे x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी, कितनी आसानी से हमने निकाल ली, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
चलिए आइए इसकी भी हम धज्जियाँ उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा जो सवाल है सर के ऊपर से गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको अभी समझाता हूँ। ठीक है, हमें क्या दिया है, दो संख्या दिए हैं। ठीक है, अगर हम उन दो संख्या को घटाते हैं तो उनका जो अंतर है ना वो 26 आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें लिखा है जो हमारी पहली संख्या है, एक संख्या है, वो दूसरी संख्या से ना 3 गुनी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी आसान तरीका है। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उन्हें संख्या ज्ञात करनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है ना उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। ठीक है, माना, यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या है ना, पहली संख्या को हम मान लेंगे x। ठीक है, पहली संख्या को मान लेंगे x और जो हमारी दूसरी संख्या है उसको भी हम मान लेंगे दूसरी। ठीक है, जो हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y। ठीक है, हमने देखिए दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त से करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को घटाएंगे, यानी कि एक संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस के 26 निकल के आता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लिख देना, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देना जो हमारी x है ना, x संख्या y से बड़ी है। ठीक है, अब क्यों बड़ी है इसका भी रीज़न थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्या को जब हम घटाते हैं तो प्लस के 26 निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब संख्या को हम घटाते हैं तो प्लस की संख्या कब निकल के आती है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं ना, छोटी संख्या को हटाते हैं तब जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है ना वो प्लस का निकल के आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर x है बड़ी संख्या मान लिया है और y है छोटी संख्या मान लिया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो यहाँ पर प्लस की संख्या मिलेगी, तो इसलिए जो हमारी x है वो हमारी बड़ी है और y छोटी। इसको आपको यहाँ पर नोट कर देना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त कहती है हमारी जो एक संख्या है, पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त। ठीक है, यहाँ पर हम द्वितीय शर्त से करेंगे तो देखिए दोस्तों पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, y है। अब पहली संख्या है ना दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है, इस तरह से कर दो। अब क्या करना है, इसको हम ना समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को ना समीकरण 1 में डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों x माइनस वाई है। ठीक है, x की जगह 3y डाल देंगे। ठीक है, 3y माइनस के y है। ठीक है, y बराबर के 26। ठीक है, 26। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3y में से 1y जाएगा, 2y बचेंगे। ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है 26। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 13 निकल के आई है। ठीक है, हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली थी कि कितनी आसानी से निकाल ली थी। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ना y का मान समीकरण 2 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x बराबर 3 और y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x बराबर 13 3 39। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, एक वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है 39 और जो हमारी y की वैल्यू निकल के आई है 13। ठीक है, तो पहली संख्या 39 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। देखिए दोस्तों कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों मैथ है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसलिए बोर्ड के पेपर है, दिमाग लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर के 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ करना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, एक तो हमारा ये है। ठीक है, और दूसरा हमारा ये है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमें देखिए दोस्तों इसमें ना इसकी मदद से, मतलब इसमें जो x और y के मान निकले हैं उसकी मदद से यहाँ पर हम रख देंगे।
यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमें m का मान निकालना है। तो फाइनली हमें ये चीज़ करनी है, हमें ना यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं और उसकी मदद से हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए सबसे पहले हम ना ये दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो हम लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों जो हमारा पहला समीकरण है, ठीक है, 2x प्लस के 3y बराबर के 11 है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा समीकरण ये वाला है, ठीक है, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर हम क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम घटाने पर लिखते हैं ना तो इसके निशान चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2x प्लस के और यहाँ पर 2x माइनस के ये कैंसिल आउट हुआ, मज़ा आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3y और 4y, 3y और 4y कितने y, 7y दोस्तों बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 प्लस के हैं और ये 11 प्लस के हैं। 24 और 11 कितने होते हैं, 24 और 11 हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है, 35 हो जाएंगे, ठीक है, 35, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत आसानी से हमने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में डाल दें, चाहे समीकरण 2 में डाल दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे y की वैल्यू, ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए दोस्तों रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा पहला समीकरण है 2x है, ठीक है, 2x, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 2x, ठीक है। अब प्लस के 3y, ठीक है, प्लस के 3। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर है ना डायरेक्ट ही लगा देते हैं, y की वैल्यू 5, ठीक है। y की जगह 5 रख देंगे, बराबर 11, ठीक है, बराबर 11। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2x, ठीक है, अब प्लस 5 थी 15, ठीक है, 15 निकल के आए हैं बराबर के 11, ठीक है। 15 को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर, ठीक है, 11 माइनस के 15, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15 में से 11 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, वो भी माइनस का 4 बचेगा कि माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2x बराबर माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है माइनस के 2 निकल के आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, x की वैल्यू और यहाँ पर देखिए दोस्तों y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन हमें फाइनली निकालना क्या है, अभी दोस्तों हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई m की वैल्यू निकालना है। तो आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला समीकरण है, ठीक है, y बराबर, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। y की वैल्यू निकल के आई है 5, ठीक है, 5 बराबर m और x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू अभी निकाले थे ये दोस्तों माइनस के 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस के 2 लगा देंगे और प्लस के 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्लस के 3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है, 5 यहाँ पहले से था, ठीक है। अब माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है, और बराबर के माइनस के 2m, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2m के पास में मल्टीप्लाई में आया, ठीक है, और इधर ये बराबर से इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और माइनस के 2, ठीक है, बराबर m, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यानी ये एक बार कट गया। तो हमारी जो m की वैल्यू फाइनल निकल के आई है, m की वैल्यू फाइनल 1 निकल के आई है, सॉरी माइनस के 1 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोस्तों क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों कितना आसान था। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था, देखिए दोस्तों पहले हमें क्या दिया था, हमें दोनों समीकरण को सॉल्व करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। फाइनली हमने निकाल ली। फिर क्या करना था, उसकी मदद से यहाँ पर लिखा था इससे, ठीक है, तो हमें उन्हीं की मदद से हमें m की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर इस समीकरण में रख के, ठीक है। तो फाइनली हमने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू माइनस के 1 निकली, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आइए अगले सवाल को करते हैं।
अब चलिए दोस्तों हम ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये 5 से 6 नंबर में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेहद ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सवाल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल में देखिए दोस्तों लिखा है AP से ये सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों 31वां पद बताना है। ठीक है, बड़ा आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इसका 31वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों जो हम AP में जो हम पद को नाम दे देते हैं। ठीक है, 31वां पद कैसे लिखेंगे, 31वां पद लिखेंगे A31। ठीक है, A31 ये है AP का 31वां पद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 31वें पद की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है A+। ठीक है, A+30D। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, 31 है तो यहाँ पर 30D करके लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 31वां पद होगा A+30D होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें A और D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब A और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, जिसका 11वां पद क्या है, 11वां पद है 38। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 11वां पद है, देखिए 11वां पद को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 11वां पद, अब देखिए दोस्तों इसको लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर 1D कम करके लिख देते हैं। ठीक है, A+10D। ठीक है, A+10D। ठीक है, 11वां पद, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा कितना है 38 है। ठीक है, 38 है तो हम क्या करेंगे, 11वें पद की जगह 38 लिख देंगे। तो 11वां पद कितना दिया, 38 दिया है। ठीक है, बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 16वां पद है ना 73 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 16वां पद है, 16वें पद को हम ऐसे लिख देंगे A16। वो कितना है, वो हमारा है 73। ठीक है, 73। अब क्या करेंगे, 16वां पद को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 16वां पद क्या करेंगे, हम 1D कम कर देंगे तो A+15D। ये क्या होती है, ये AP की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम A11 को यानी कि 11वें पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम 16वें पद को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 16वें पद का मान कितना है, 73 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 73, समीकरण 2 नाम इसको दे देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमारे 2 समीकरण बन चुके हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमें ना A और D की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम ना बिलो पर विधि से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, अब क्या करेंगे, जब घटाने पर लिखेंगे तो उसके नीचे वाले निशान है ना बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा करने से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15D में से 10D जाएंगे तो माइनस के 5D बचेगा। ठीक है, 5D। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ना घटा लेते हैं। ठीक है, 73 में से यहाँ पर 38 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 बचा, वो भी माइनस का 35 बचेगा दोस्तों। हम 73 में से 38 घटाएंगे, माइनस का 35। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, 5 कम 5, 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर D की वैल्यू फाइनली 7 निकल के आई है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर D की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना A की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो D का मान हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण यहाँ पर 2 में रख दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, चाहे आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं D का मान। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, चलिए दोस्तों रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है ना समीकरण 1 है A+, ठीक है, A+10D बराबर 38। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना D की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A+10, अब हम D की जगह कौन सी वैल्यू लगाएंगे, D की जगह 7 लगाएंगे। ठीक है, 7 बराबर 38। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम A की वैल्यू फाइनली लगा लेंगे, 10 7 70। ठीक है, बराबर 38। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 को इधर लेके जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर, ठीक है, 38 माइनस 70। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 70 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 32 बचेगा। ठीक है, 32 बचेगा, और वो भी माइनस का 32 बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर माइनस के 32। ठीक है,
अब हमने देखी दोस्तों ए की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस ए पी का 31वां पद आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 31वां पद निकालेंगे, ठीक है। ए 31 बराबर है ए प्लस 30d, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों ए की वैल्यू कितनी निकाले थे, ए की वैल्यू अभी तो निकाले थे, ए की वैल्यू निकाले थे -32, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे -32, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30d हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 गुणा डी, ठीक है। 30 गुणा डी, डी की वैल्यू कितनी लगाएंगे, डी की वैल्यू यहाँ पर हम ना 7 लगा देंगे, ठीक है। 7 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ए पी का 31 पद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए पी का 31वां पद निकालेंगे बराबर, देखिए दोस्तों -32। अब देखिए दोस्तों प्लस 30 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 210। 210 में से 32 घटाएंगे, कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 210 में से हम क्या करेंगे, 32 को हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चलिए घटाते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20 में से 3 जाएगा 17 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 178 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए 31 बराबर 178, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों जो हमारी ए पी होगा और उस ए पी का जो हमारा 31वां पद होगा 178 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ये देखिए दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।